हेलो नमस्कार साथियों, मैं एस कुमार सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस में। तो जैसा कि हमने दोस्त पिछले क्लास में फिजिक्स के पूरे चैप्टर को कवर किया था, उसी प्रकार अब जो है बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सेशन चलेगा। तो आज लेकर आए दोस्तों पार्ट 1 और कल आएगा बायोलॉजी का यानी इसी चैप्टर का पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, ये फटाफट यानी सुपर फास्ट ऑब्जेक्टिव का रिवीजन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? यानी पत्तियों में जो है गैसों का आदान प्रदान ऑप्शन नंबर ए है शिरा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है रंध्र द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है मध्य शिरा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे इसका पहला का सही उत्तर क्या होगा। तो पहला का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रंध्र द्वारा। नेक्स्ट है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। यानी स्लाइड जो होता है उसको सर्वप्रथम कितने माइक्रोस्कोप से देखा जाता है जी? ऑप्शन नंबर ए है 10x पर 5x, ऑप्शन नंबर ए है 5x पर, ऑप्शन नंबर बी है 10x पर, ऑप्शन नंबर सी है 25x पर और ऑप्शन नंबर डी है 45x पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इन चारों क्वेश्चन में से यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से स्लाइड को कितने पे देखा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 10x पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग का रक्त थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? यानी कह रहा है दोस्त, जो रक्त हमारे शरीर में रहता है, अगर कभी घायल स्थिति में रक्त निकलने लगता है हमारे शरीर से, तो कौन सा ऐसा अवयव हो जो रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए है लाल रक्त कणिकाएं जिसको आरबीसी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी है श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटलेट, एक और नाम यानी पट्टी काणु के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी है लसिका। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से बताएंगे आप लोग कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग जब देखेंगे इन चारों को पता लगेगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। जो हृदय से रक्त को यानी रुधिर को हम पूरे शरीर में पंप किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फेफड़ा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है निलय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है अलिंदो द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर यानी 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी निलय के द्वारा पूरे शरीर में रक्त को पंप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादप होता है यानी वनस्पति होता है उसमें जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए है जल का वहन के लिए, ऑप्शन नंबर बी है भोजन का वहन के लिए, ऑप्शन नंबर सी है अमीनो अम्ल का वहन के लिए, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो बताएंगे इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो इसमें जाइलम जो होता है वो जल का वहन करता है, यानी पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी यानी जल का वहन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जाइलम उत्तरदायी है। दोस्त इसके ट्रिक से याद कर सकते, जल से जल और जल से जाइलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? यानी कौन से कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसको जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एडीपी, ऑप्शन नंबर बी है एटीपी, ऑप्शन नंबर सी है डीटीपी, ऑप्शन नंबर डी है पीडीपी। तो इनमें से सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? यानी 6 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एटीपी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? आहार नाल जो होता है ना, 7 नंबर का क्वेश्चन, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर मसनी, ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी अमाशय, ऑप्शन नंबर डी है ग्रास नली। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है 8 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन क्या है? यानी ऑक्सीजन इसमें से बताना है क्या है। देखिए 2013 में पूछा है, 2016 में पूछा है। तो बताएंगे ऑक्सीजन क्या है, वसा है या एंजाइम है या हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है। तो देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है एक पादप हार्मोन है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है जी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए है अमीबा, ऑप्शन नंबर बी है पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर सी है लिस्मेनिया, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? यानी इथाइल अल्कोहल जो होता है किस प्रकार के श्वसन से बनता है? ये क्या क्वेश्चन पूछा हुआ किस में, 2015 में। ऑप्शन नंबर ए है वायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर बी है अवायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आप लोग बताएंगे यानी अल्कोहल में किस प्रकार का श्वसन, कौन सा श्वसन हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताएंगे आप लोग। 10 का ऑप्शन कौन हो, ऑप्शन आंसर बताएंगे आप लोग। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो कौन सा श्वसन, वायवीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर है उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी है अपघटक, ऑप्शन नंबर सी है उपभोक्ता और ऑप्शन नंबर डी है आहार श्रृंखला। तो इनमें से बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण किस में होती है, पौधों में होती है या जंतुओं में होती है? यानी वनस्पति यानी पादप में होती है या जंतुओं में होते हैं, बताएंगे आप लोग। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना वनस्पतियों में होती है, जंतुओं में नहीं होती है। वनस्पतियों में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। तो वही बताना है 13 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये 2013 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है जल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है CO2 द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है ग्लूकोज द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है डिक्टियोजोम द्वारा। तो बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा जी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है जी? ऑप्शन नंबर ए है सोचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन नंबर सी है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी के लिए। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है जी? मस्तिष्क इन सभी क्रियाओं के लिए क्या है, उत्तरदायी। तो इनमें से सही उत्तर क्या जाएगा, इनमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है, 2013 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर बी है लाल रक्त कण में, ऑप्शन नंबर सी है वर्णी लवक में, ऑप्शन नंबर है श्वेत रक्त कण में। तो बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल में, यानी 15 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रिक एक भाग है। ब्रिक किसका भाग है बताना है। एक पहला ऑप्शन उत्सर्जन तंत्र के, ऑप्शन नंबर बी है परिवहन तंत्र के, ऑप्शन नंबर सी है श्वसन तंत्र के, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे इनमें से सही उत्तर क्या होगा, यानी 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्सर्जन तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, यानी पौधा जो होता है उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो कौन से भाग में होता है। ऑप्शन नंबर ए है जड़ में, ऑप्शन नंबर बी है तना में, ऑप्शन नंबर सी है पत्ता में, ऑप्शन नंबर डी है फूल में। तो इन चारों ऑप्शन में से बताएंगे करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी पत्ता में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, यानी जो पौधा होता है उसमें से आदान प्रदान के लिए क्या होते हैं जी। डी नंबर इसमें से ऑप्शन दे दीजिए। ये रंध्र है, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है जी। तो ऑप्शन नंबर है जड़, रंध्र, तना, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है, जो यकृत होता है उससे कौन सा रस निकलता है जी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा लार रस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जठर रस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आत्र रस, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पित्तरस। तो इनमें से सही उत्तर आपका क्या होगा, तो यकृत से जठर रस निकलता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के शरीर से उपापाचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्तक अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है, यानी जीवों के शरीर से उपापाचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन यानी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए श्वसन, ऑप्शन नंबर बी है उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी है पोषण, ऑप्शन नंबर डी है परिवहन। तो बताएंगे 21 यानी 21 का सही उत्तर क्या होगा। तो 21 का सही आंसर क्या आ जाएगा उत्सर्जन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, यानी निम्न में से बताना है इसमें से कौन है जो कि प्रोटीन के और एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। ऑप्शन नंबर है यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी है यूरिया, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है। यूरिया जो होती है रक्त में कहां से, यानी मानव में जो यूरिया पाया जाता है वह कहां से रक्त में प्रवेश करती है जी। ऑप्शन नंबर ए है फेफड़ा से, ऑप्शन नंबर बी है यकृत से, ऑप्शन नंबर सी है श्वास नलिका से, ऑप्शन नंबर डी है वृक्क से। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, यानी 23 का सही उत्तर क्या होगा। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत से। नेक्स्ट है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। जो वृक्क है वो कौन से प्रक्रम यानी जैव प्रक्रम का हिस्सा है जी। ऑप्शन नंबर ए है उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी है श्वसन, ऑप्शन नंबर सी है पोषण, ऑप्शन नंबर डी है परिवहन। तो इनमें 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्सर्जन। नेक्स्ट, किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है, यानी जो है वो कौन से पौधों का उत्सर्जित पदार्थ है जी। ऑप्शन नंबर ए बबुल, ऑप्शन नंबर बी है कनेर,
ऑप्शन नंबर डी है पीपल और ऑप्शन नंबर डी है चीड़। इनमें से कौन सा जो पौधा है जिसका उत्सर्जी पदार्थ, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल रोम पाए जाते हैं, मूल रोम जो होते हैं वो पाए जाते हैं जड़ों में पाए जाते हैं, तना में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी है दोनों में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कोई नहीं पाया जाता है। तो बताएंगे इसका क्वेश्चन नंबर 26 एंड 26 का सही उत्तर क्या हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जड़ में। देखेंगे 27 नंबर एंड 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया का निर्माण करता है, यानी वह कौन सा इन चारों ऑप्शन में से पदार्थ है जो कि उनके यानी अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। ऑप्शन नंबर ए यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का निवर्तन है, यानी पराग नलिका का बीजांड जो होता है, बीजांड की ओर वृद्धि करना वो किस प्रकार का निवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर ए है एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव में निम्न में से कौन सा जैव प्रक्रम पाए जाते हैं जी। तो सजीव जो होता है यानी लिविंग थिंग्स जो होता है उसमें से कौन सा ऐसा जैव प्रक्रम है जो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर है श्वसन, ऑप्शन नंबर बी है पोषण, ऑप्शन नंबर सी है जनन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 29 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन पकड़ता है, अमीबा जो है वो अपना भोजन किससे पकड़ता है, किसके द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन नंबर है कुटपाट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका सतह के द्वारा, ऑप्शन सी नंबर में लाइसोसोम के द्वारा, ऑप्शन डी नंबर है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 30 के सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कुटपाट के द्वारा अमीबा जो अपना भोजन को पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की को क्या कहते हैं। जो मनुष्य सांस लेता है, अभी हम लोग देखिए सांस ले रहा है और फिर इस सांस को छोड़ रहा है, यानी इसको ग्रहण कर रहा है और इसको छोड़ रहा है, तो इस क्रिया को बताना है क्या कहते हैं, यानी मनुष्य की सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर है श्वसन, ऑप्शन नंबर बी है श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन नंबर सी है निश्वसन, ऑप्शन नंबर डी है निश्वसन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी का पूरा नाम क्या है, ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है। इसका ऑप्शन है इलेक्ट्रिड कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ऑप्शन सी है इलेक्ट्रो कॉर्पोरेशन ग्राम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर यानी 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, जो हम निश्वास अभी बताया क्या कहलाता है, यानी उसके द्वारा निकली हुई जो वायु होती है उसमें क्या क्या, क्या रहती है जी। ऑप्शन नंबर है CO2, ऑप्शन नंबर बी है O2, ऑप्शन नंबर सी है पायरुवेट, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त इनमें से किसके उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। रक्त जो है इनमें से कौन ऐसा पदार्थ उपस्थित रहता है, यानी प्रोटीन उपस्थित रहता है जो कि हमें लाल दिखाई देता है रक्त। ऑप्शन नंबर है थ्रोम्बिन, ऑप्शन नंबर बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ऑप्शन नंबर डी है फाइब्रिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी रक्त जो होता है, रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंग है, जो ये अंग दिया गया तना दिया गया है, पत्ती
क्लोरोप्लास्ट और डी नंबर है जड़। तो इनमें से बताना है, यानी 35 नंबर का बताना है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो प्रकाश संश्लेषी इसमें से अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर है डी यानी जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति है कितना है जी? ऑप्शन नंबर है 0.01%, ऑप्शन नंबर बी है 0.05%, ऑप्शन नंबर सी है 0.03%, ऑप्शन नंबर डी है 0.02%। तो इसका बताएंगे आप लोग सही उत्तर क्या हो जाएगा। अब यानी क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 0.03%। नेक्स्ट है ग्रहणी भाग है, यानी जो ग्रहणी है वो भाग है किसका? ग्रहणी जो भाग है बताएंगे मुख्य गुहा का है या अमाशय का है या छोटी आंत का है या बड़ी आंत का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो ग्रहणी जो भाग है ना ये छोटी आंत का भाग है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधों में पोषण की विधि क्या है? यानी हरे पौधे जो होते हैं ना उनमें पोषण की विधि क्या है? एक नंबर ऑप्शन यानी ए नंबर ऑप्शन है प्राणी समायोजी पोषण, ऑप्शन बी है परपोषी, ऑप्शन सी है स्वपोषी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी इनमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वपोषी। नेक्स्ट है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यानी लार जो होता है हमारे मुंह में से जो लार निकलता है वो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है जी? ऑप्शन नंबर ए है माल्टोज, ऑप्शन नंबर बी है इरेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर डी है लाइपेज। बताइए इस 39 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका यानी 39 का सही उत्तर हो जाएगा एमाइलेज। यानी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? वसा जो होता है ना उसका पाचन जो है किसके द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा, टाइलिन के द्वारा, एमाइलेज के द्वारा और लाइपेज के द्वारा। तो इनमें से यानी 40 का बताएंगे इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लाइपेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होता है? यानी मनुष्य में जो पाचन क्रिया होता है वो कहाँ से आरंभ होता है? यहाँ से रहेगा कहाँ से आरंभ होती है, यानी हम लोग जो खाना खाते हैं उसका पाचन जो होता है वो कहाँ से आरंभ होता है? ऑप्शन नंबर ए है मलाशय में, ऑप्शन नंबर बी है अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर सी है मुख में, ऑप्शन नंबर डी है ग्रहणी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मुख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का बन जाता है? यानी कौन सा पाचक रस के प्रभाव जो होता है वो दूध जो होता है अमाशय में दूध का थक्का जम जाता है। ऑप्शन नंबर है टाइलिन, ऑप्शन नंबर बी है रेनिन, ऑप्शन नंबर सी है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर डी है एमाइलेज। तो बताएंगे 42 यानी 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो आपका 42 का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी रेनिन। नेक्स्ट है, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कती है? यानी मनुष्य का जो हृदय जो होता है जो धक 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 करते रहता है ना वो मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जाइलम कार्य करता है। पादप जो होता है उसमें जाइलम कार्य करता है। ऑप्शन नंबर है जल का वहन के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है भोजन का वहन के लिए, ऑप्शन नंबर सी है अमीनो अम्ल का वहन के लिए, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन के लिए। तो बताएंगे इसका सही उत्तर यानी 44 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जल के लिए। यानी जल के लिए उत्तरदायी यानी कौन होता है? जाइलम होता है। अब भोजन के लिए कौन होता है? तो फ्लोएम होता है।
यानी भोजन के लिए कौन उत्तरदायी होता है जी? यानी भोजन का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन जो है ये बताना है कौन सी क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी है रासायनिक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी है रासायनिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों बराबर सेम हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भौतिक प्रक्रिया। तो बताएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। यानी 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा शारीरिक क्रिया। तो चलिए दोस्त, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में, यानी जैव प्रक्रम बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है इसके सेकंड पार्ट में, उसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्त, इसी के साथ आप इस वीडियो को अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप घर पे सुरक्षित होंगे, सही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, जिसके फलस्वरूप आपके बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।